हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल से बेटा। ओके, 6th क्लास के बच्चों, जल्दी जल्दी से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा खोल लीजिए ना सारे बच्चे बेटा, और पेंसिल हाथ में आपकी। जो जो चीज़ें मैं समझाऊं वो लिखते जाइएगा, ठीक है। कोई हार्ड वर्ड्स पे अंडरलाइन करूं वो भी आप अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, तो चलिए अपनी हम जो पुस्तक है वो खोलते हैं, पहला चैप्टर। ओके बेटा, चलिए। जैसे ये शीर्षक है कविता का हमारे, थोड़ी सी धरती पाऊँ। पढ़ा हमने उस दिन, है ना, प्रीवियस वीडियो में। अच्छे से पढ़ा दोबारा से। देखिए, ये वाली एक्सरसाइज हमारी हो गई थी। यस, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, है ना, कहाँ तक हुआ था हमारा चैप्टर? हाँ, यस, यहाँ तक, है ना, सेकंड तक हमारा पूरा हो गया था, है ना। अब हमारा क्या बाकी है? थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। ओके, पेंसिल ले लीजिए आप लोग अपनी अपनी। कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब भाव सहित अर्थ जो है इसका। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों के लिए ये जो पंक्तियां हैं एक अलग से कॉपी में मैंने लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार लिखिएगा। ओके, हाँ देखिए बेटा, ये आपका, पहले आप लोग क्या लिखोगे? प्रसंग लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रसंग, ठीक है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सुगंधा से ली गई है। ओके बेटा, पहले ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप पहले किसका नाम लिखोगे? पहले अपनी पुस्तक का नाम, सुगंधा से ली गई। उसके बाद इस कविता को श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इस कविता को किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता को लिखी है, ठीक है बेटा। कवि इस कविता में शहर के जीवन, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें ही रहती हैं, उनके स्थान पे पर्यावरण की रक्षा करने वाले बाग बगीचे लगाने की प्रेरणा दी इसमें कवि ने। ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इसका क्या सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, कि ये इन पंक्तियों में कवि ने ये बात कही, ठीक है। उसके बाद है भावार्थ। कवि कहता है कि पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण हमारा अशुद्ध होता जा रहा है। हमारी हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं वह पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। वही हवा हमारे फेफड़ों में जाकर ना जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती है। तो एक प्रकार से वैशी मीन्स क्या हो कि हमें नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो पहला जो कविताओं की पंक्तियाँ दी गई हैं उनका भावार्थ है, ठीक है ना, प्रसंग और भावार्थ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला आपको समझाते हैं हम लोग। देखिए बेटा, लेकिन अब काले अक्षर की कोयल भेज रहा हूँ, जी भर संग कूकना इसके स्वर कर भेज रहा हूँ। कवि कहते हैं कि पहले आप क्या लिखोगे बेटा? पहले आप इसका प्रसंग लिखोगे, ठीक है। प्रसंग में क्या लिखोगे? वही जो मैंने पहले वाले में लिखाया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगंधा से ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे कि इस कविता को श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, ठीक। और इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है। इतना लिखोगे आप लोग, जिस प्रकार का प्रसंग हमने उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये व्याख्या या भावार्थ लिखोगे कि कवि कहता है मैं अपने कलम से लिखकर एक कविता भेज रहा हूँ, कि कवि अपनी भावनाएं लिख रहा है, मेरी भावना इसमें लिखित है। आप सभी पर्यावरण की रक्षा कीजिए, बाग बगीचे लगाइए और प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, ठीक है बेटा। इतनी बातें आपको इसमें लिखनी है, और कोई भी मिस्टेक, है ना, नहीं कीजिएगा। कोई भी चीज़ टफ लगे बेटा, आप मेरे से पूछिएगा, ओके। किसी भी समय बेटा कॉल कीजिएगा। और सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में
जितना मैं लिखाऊं, जितने हार्ड वर्ड्स या जो भी कराऊं बेटा, भावार्थ है जो भी लिखाऊं, अच्छे से साथ में लर्न भी करते रहिएगा और होमवर्क भी सेंड करते रहिएगा। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो